हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि गर्मियों में आपको मेकअप नहीं करना पड़ता है, कहीं जाना है, कहीं शादी पार्टी में जाना है और आपको लगता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी में इतना मेकअप पोत के जाना हमारे बस की बात नहीं है। तो आज ऐसी ही एक क्रीम लेकर आई हूँ जो कि आपके पास सामान जो अवेलेबल है घर में उसी से ही बन जाएगी, और अगर नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में मिल जाता है ये सारा सामान। तो इन सारे ही सामानों के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यदि कहीं पर जा रहे हैं तो आप बिना मेकअप के कैसे जा सकते हैं। साथ ही ये जो मैं क्रीम आपको बताने जा रही हूँ, ये आप रोज़ाना रात को लगा करके सोएंगे ना तो आपका जो फेस है वो इतना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, एंटी रिंकल होने वाला है, साथ ही ग्लोइंग तो उसमें आएगी ही भर भर के। तो इसी तरीके से इस वीडियो में दोस्तों, पूरी वीडियो में आपको वॉच करना है। साथ ही मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगी एक बोनस टिप्स जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको लेना है, क्योंकि ये गर्मियाँ चल रही हैं, सब लोगों को एक ही डाउट रहता है कि हम अपनी स्किन पर ऑयल लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि स्किन जो है ऑयली जिनकी होती है ना वो परेशान रहते हैं अपनी ऑयली स्किन से। तो दोस्तों इसमें स्किन की ऑयल, अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो आपको बेफिक्री से ये रेमेडी लगानी है, क्योंकि ये आपके फेस को नुकसान नहीं करेगी बल्कि आपका गर्मियों में जो ग्लो खो जाता है ना उसको वापस लेकर आएगी ये रेमेडी। तो अब हम बात करते हैं, हमको लेना है बादाम रोगन, यानी कि बादाम का तेल लेना है, और उसमें ही आपको ये सारी चीज़ें डालनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बादाम का तेल है तो पहले नंबर पे आपको वही लेना है। वो नहीं है तभी आपको नारियल का तेल लेना है। अब इस तेल में हमको क्या मिलाना है जिससे कि हमारा निखार जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। तो इस नारियल के तेल में हमको मिलाना है कम से कम आधा चम्मच मुलैठी का पाउडर मिलाना है, और मुलैठी के पाउडर को मिला के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके साथ ही आपको मिलाना है जो जायफल आता है ना मार्केट में, वो जायफल लेना है, और उसको आधा जायफल किसी भी पत्थर पे रख कर इसको घिस लीजिए, किसी भी पानी के बिना, क्योंकि ये इतना ड्राई भी पिस जाता है आराम से। तो इसमें आधा ही आपको लेना है जायफल, ये भी आपको उस नारियल के तेल में या आपके पास बादाम का तेल है उसमें आपको डाल देना है। और डालने के बाद अब इसमें डालना है आपको 2 से 3 चुटकी डालना है, आपको फिटकरी का पाउडर डालना है, और इसे भी इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों अब हमको इसमें डालना है थोड़ा सा ग्लिसरीन, जरूर डालिएगा। तो ग्लिसरीन दोस्तों, इसलिए मेरी हर वीडियो में मैं ग्लिसरीन को डालने की बात करती हूँ, क्योंकि ग्लिसरीन हमारे फेस की नमी को खोने नहीं देती है। क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ जब हमारे फेस का वो ग्लो ख़त्म हो जाता है, स्किन सूखने लग जाती है, स्किन लटकने लग जाती है, हमारे फेस पर, आँखों के चारों तरफ सब जगह रिंकल्स आने लग जाते हैं, तो उन सबको ही दूर करने में ना ग्लिसरीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए आपको किसी भी तेल भी अगर लगा रहे हैं, कोई क्रीम भी लगा रहे हैं ना, तो आप उसमें ग्लिसरीन को ज़रूर ही डाला करें। साथ ही इसमें हमें अब डालना है थोड़ा सा गुलाब जल डालना है, या अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है, फ्रेश फूल हैं गुलाब के, तो उसमें थोड़े से पत्तों को क्रश करके इसमें ये भी डाल दीजिए, क्योंकि उसकी जो खुशबू है ना वो गर्मियों में इतनी फ्रेश फील करा देती है। तो इसलिए आपको इसमें गुलाब के फूल भी डालने हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ डालनी है ना वो डालनी है हमको लाल गुड़हल के फूल। अगर वो आपके पास है तो वो इसमें ज़रूर मिक्स करिए, और नहीं है तो आप इसका थोड़ा सा, मार्केट में पाउडर भी मिलता है, तो आप इसमें थोड़ा सा कम से कम आधा चम्मच ही इसमें गुड़हल के फूलों का पाउडर डाल दीजिए। और डालने के बाद, क्योंकि गुड़हल के फूलों को दोस्तों हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें ना 72 तरीके के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए, साथ ही स्किन पर एजिंग ना आए उसके लिए, साथ ही आपके जो एज है ना वो स्लो डाउन हो जाए, फेस पे कोई भी दिक्कत ना रहे, तो इसलिए हम गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इन सारी ही चीज़ों को ना आप मिक्स करके कम से कम 2 दिन के लिए इसको धूप में रख दीजिए, और धूप में रखने के बाद जब ये सारी ही चीज़ें अपना असर छोड़ देंगी उस तेल में, और साथ ही ये जो फूल हमने डाले हैं वो भी जब अपना पूरा असर धूप में रखे रखे उस तेल में आ जाता है ना, क्योंकि दोस्तों देखा होगा हमने कि हम जब भी अचार बनाते हैं ना तो हम उसको सारा सामान कच्चा ही लेते हैं, लेकिन उसको हम धूप में रखते हैं और वो हमारा अचार धूप में ही तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से कोई भी ऐसी आप एजिंग के लिए कुछ भी बना रहे हैं ना, तो आप उसको गैस पर बनाने के बदले आप उसको धूप में रखिए, क्योंकि एक तो
धूप में से जितना भी आपको फ़ायदा मिलने वाले होते हैं ना, वो भी उस चीज़ में आ जाते हैं। और साथ ही जो चीज़ हम गैस पे बना रहे होते हैं ना, उसके सारे न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन धूप में रखकर बनाने से हमारे वो न्यूट्रिशन हमको मिलते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी ही चीज़ों को धूप में रखना है। और धूप में रखने के बाद, क्योंकि इस समय गर्मियाँ बहुत हैं, तो आपको 2 दिन ही काफ़ी है इसको धूप में रखने में। तो इसके बाद इसको आपको ले आना है और लाने के बाद इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के साथ ही इसको आपको अपने बेड के पास रखना है और रात को सोने से पहले इसकी कुछ बूंदें अपने हथेली पर रखनी है। और रखने के बाद अपने फेस पे फेशियल स्टेप्स को देते हुए इसको लगाना है। और लगाने के बाद इसको लगा करके सो जाइए दोस्तों। सोने के बाद जब आप अगले दिन उठेंगे ना, तो देखिएगा आपका चेहरा इतना खिलखिलाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हमने इस तेल में सारी ही वो चीज़ें डाली हैं जो कि आपके फेस को ज़रूरत है। आपके फेस की जो खूबसूरती खो रही थी ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा खूबसूरती जिनकी खो जाती है ना, उनके लिए ये रेमेडी किसी भी अमृत से कम नहीं है। तो इसलिए अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो दोस्तों शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो लेकिन किसी और को ज़रूरत हो। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी इन वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर शेयर किया करिए। तो अब बात करते हैं कि हमने वो बोनस टिप्स कौन सी है जो हमने आपको बतानी है। तो दोस्तों जब आप इस DIY को या नाइट क्रीम को, नाइट लोशन को लगा करके जब आप सोएंगे ना, तो जब आप सुबह को उठेंगे तो आप अपने नहाने के बाद फेस को ऐसे ही ना छोड़ें, क्योंकि दिन भर जो भी आप फेस पे लगाते हैं ना, उसका असर भी ज़रूर आता है। तो मैं आपको एक ऐसे ही विटामिन C का सीरम बताने जा रही हूँ, जो कि आपको लगा करके पूरे दिन के लिए छोड़ देना है। या आप नहाने से पहले इसको लगाएं, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो हो सकता है गर्मियों में आप उसको बहुत ज़्यादा घंटों के हिसाब से ना बर्दाश्त कर पाएँ। तो इसलिए आप नहाने के बाद इसको लगाएंगे ना, तो थोड़ी देर बाद आप इसको धो भी सकते हैं। तो हमको करना क्या है, थोड़ा सा ही आपको नींबू का जो मतलब साबुत नींबू ही लेना है, इसको जूस नहीं लेना है। तो नींबू को आपको क्रश करना है छिलके की तरफ से, और जब वो क्रश करके उसका 2-3 चम्मच आपको पल्प ले लेना है। उस पल्प को आपको थोड़े से ही ग्लिसरीन में डाल करके इसको रख देना है। और रखने के साथ ही दोस्तों इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कि गर्माई ना हो, मतलब अंधेरा हो, ऐसी जगह रखना है। और रखने के बाद इसको ना 1 दिन के बाद इसको आप उस जगह से हटा लीजिए और उसको किसी कपड़े की मदद से निचोड़ करके और उसको आप किसी भी डिब्बी में इसको भर करके रख लीजिए। तो जब आप अगले दिन फेस धोएंगे या नहाएंगे, उसके बाद आपको लगाना है ये वाला सीरम, जो कि हमारा तैयार हुआ है विटामिन C का सीरम। 100% ऑर्गेनिक है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। मार्केट वाले विटामिन C सीरम में हो सकता है कुछ मिलावट हो, लेकिन ये घर का बना हुआ 100% ऑर्गेनिक है। तो इसको आप खुद भी लगाइए, अपने बच्चों के भी लगाइए, अपने घर में रहने वाले मेल के भी लगाइए, क्योंकि स्किन तो उनकी भी ख़राब हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाली रेमेडी भी आपको रोज़ लगानी है। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आप कहीं पर भी शादी पार्टी में अचानक से जा रहे हो या आप घर में हो, आपका चेहरा ऐसे ही चमकता दमकता रहेगा कि आपको कभी भी मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। यहाँ तक कि आप अपने घर में रहें या कहीं पे भी आए जाए, आप किसी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। इतनी कमाल की आज मैंने आपको एक ऐसी रेमेडी बताई है जिससे कि लगा करके आपको अपने फेस पे कभी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।